हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज है हरितालिका तीज, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हरितालिका तीज की, जो भी लोग करते हैं। और कैसे जा रहा है आप लोग का तीज, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये व्लॉग जब तक जाएगा तब तक तीज ख़त्म हो चुकी होगी, तो आशा करती हूँ सब की तीज बहुत अच्छे से हुई हो और भगवान सब पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। तो आज जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं कितने डिटेल्स में हमारे यहाँ पूजा होता है, तो मैं उसी टाइप से करती हूँ हर एक साल। और हर एक साल का व्लॉग भी है मेरे चैनल पे, मैं यहाँ लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। सारे प्रसाद वगैरह हमारे यहाँ कैसे बनते हैं, कैसे पूजा होती है, सब कुछ डिटेल में। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और घर का जो रेगुलर पूजा होता है वो कर चुकी हूँ। सुबह उठ के 4 बजे नहीं 3 बजे मैं उठी थी और सर्गी करने के लिए कुछ मीठा सामान खा के, चाय वगैरह पी के, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मान्या का स्कूल था, तो वापस से मुझे उठ के उसके लिए लंच बॉक्स बनाना था उसके लिए। तो वो अभी स्कूल चली गई है, वो जब तक आएगी तब तक पूजा वगैरह मेरा फिनिश हो गया रहेगा। तो उससे बाद में मैं आप लोग को मिलवाती हूँ, और आगे मैं देखिए कि क्या क्या तैयारी की हूँ और किस तरीके से हमारे यहाँ क्या चीज़ बनता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहेगा, और ये व्लॉग चलेगा आज से लेके कल तक कंटिन्यू। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूँ मैं कि ये 24 आवर्स का फास्टिंग होता है, जो कि कोई नहीं जानते होंगे। ये विदाउट वाटर निर्जला फास्टिंग होता है। ये सुबह जो मैं 3 बजे उठ के पानी चाय ये सब की हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं 4 बजे उठूँगी और पूजा करूँगी, उसके बाद से ही मैं पानी वगैरह लूँगी कुछ भी। तो ये सुबह तक ब्लॉग चलेगा, कल सुबह तक, तो प्लीज़ बने रहिए। और कहीं पे भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ मैं क्या क्या प्रसाद वगैरह बना के पहले ही रख ली हूँ, और तैयारी हमारी क्या हो चुकी है और क्या अभी बाकी है, और मेरा तैयार होना बाकी है, क्या कैसे मैं करती हूँ, सब मैं आके शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं यहाँ सारी तैयारी कर चुकी हूँ, पूजा के सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, सारे सामान निकाल लिए हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी खजूर, तो इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं यहाँ लिंक दे दूंगी, तो आप इसे देखकर अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बनता है ये। तो सबसे पहले मैं खजूर बना ली थी, और गुजिया के लिए मैं सूजी भून कर रख ली थी, और नेक्स्ट डे मैं गुजिया बनाई थी। तो ये रही सूजी, इसको मैं अच्छे से भून ली हूँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूंगी बाद में, फिर शुगर डालूंगी, तो ये सब करके मैं रख दी थी। तो ये आ गया है नेक्स्ट डे। तो गुजिया के लिए मैंने मैदा भून लिया है अच्छे से, इसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप देखकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है दोनों ही चीज़। और ये सूजी तो मैं लग गई हूँ गुजिया बनाने में, और खजूर दोनों ही चीज़ मैं एक दिन पहले ही बना कर रख दी थी, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना होता है, और मेहंदी भी लगाना था मुझे संडे को, तो मैं सैटरडे को ही ये सब कर ली थी। और यहाँ मैं गुजिया और खजूर बना रही थी, और आटा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लगाकर, और जो नमक पाड़े होते हैं, निमकी हमारे यहाँ उसे बोलते हैं, तो जब कढ़ाई चढ़ाई हुआ था सब कुछ, तो मैं सोची वो भी थोड़ा बना लेती हूँ। तो उस समय मान्या आ गई थी और उसे भी बनाना था, तो मैं उसे अलग से एक चॉपिंग बोर्ड दे दी थी, वो ऐसे कट कर रही थी। सब कुछ बन चुका था, और फिर मैं उसी दिन रात को बैठ के मेहंदी लगा रही थी अपना। और सब लोग सो गए थे, मैं मेहंदी लगाई और फिर जाके सोई। और सुबह 4 बजे उठ के मैं सर्गी की थी, कुछ मीठा सामान खा के, पानी पी थी, चाय पी थी। और उसके बाद तीज के दिन का है ये, हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे फ्रेश फ्लावर लेने के लिए और फ्रूट्स लेने के लिए। तो फ्लावर तो इतने सारे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वाइट फ्लावर बेसिकली लेना था, लेकिन वो मिला नहीं। तो मैं बहुत सारे प्लांट्स उठा कर ले आई, जिसमें मेरीगोल्ड था, वाइट फ्लावर भी था, और हिबिस्कस यानी अड़हुल का फूल भी था। सब कुछ मिल गया, तो प्लांट भी हो गया घर में, फूल भी। और ये है बेलपत्र, जो कि बहुत ही मुश्किल से यहाँ मिलता है। देख रहे हैं आप, $0.99, ऑलमोस्ट $1 का ये एक जो 3 पत्ते का होता है वो मिला है, लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि शंकर भगवान पे ये चढ़ता है। और वो था पान लीव्स। तो सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, पूजा की थाली तैयार है इधर, और जो भी सामान मुझे पूजा में चाहिए वो मैं सारे एक जगह ला कर रख चुकी हूँ। ये पार्वती माता को चढ़ेगा, ये श्रृंगार का सामान है, साथ में पैसा है।
तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए मैं सब कुछ यहाँ इकट्ठा कर चुकी हूँ। प्लांट भी मैंने ये रखा है कि इसी में से फ्रेश फ्लावर तोड़ कर धोकर चढ़ाऊँगी, तो इसको मैंने यहीं रख दिया था। अब मैं खुद चली गई हूँ तैयार होने के लिए। तो ये है मेरा आउटफिट, ये है मेरा साड़ी और कुछ ज्वेलरी जो कि मैं भी चूज़ कर रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, सब कुछ निकाल के रखा हुआ था। उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सुबह की आउटफिट है जो मैं सुबह में पहनूंगी। तो यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी और मैं अपना फुल लुक बाद में दिखाऊंगी। पहले मेरा हेयर स्टाइल कुछ और था, बाद में चेंज हो गया था पूजा के बाद क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। और तैयार हो चुकी हूँ, मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं 5 जो डाले हमारे यहाँ भरे जाते हैं जो कि बांस के होते हैं, बैम्बू, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाता तो मैं ये स्टील के प्लेट्स रखी हूँ 5, उसमें उसे मैं रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने चंदन टीका मतलब जो एपन होता है हल्दी और चावल के आटा से बनता है वो मैंने नीचे लगाया। फिर 5 थाली मैंने रख दी, उसमें भी मैंने सेम एपन और सिंदूर का टीका लगाकर और जो भी कुछ चढ़ाते हैं, जैसे ये मैं सबसे पहले जो चढ़ा रही हूँ उसे केराव का दाल बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ चढ़ाते हैं। इसे भिगो के मैं रात को रख दी थी। उसके बाद पान लीफ, सुपारी, लौंग, इलायची, जितने मीठे सामान मैं बनाई हूँ सबको काउंट कर करके 5-5 सारे डाले में भरने होते हैं। सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद से मैं पूजा करूँगी। तो आप देखते जाइए, जितने भी सामान मैं बनाई हूँ सारे डाले में पहले भर लूँगी। और लास्ट में ये दही है तो 5 छोटे छोटे बोल्स मैंने रखे थे, उसमें मैं दही डाल दूंगी। रात को ही मैं जमने के लिए रख दी थी दही, घर में ही मैं जमा लेती हूँ। और उसके बाद से हल्दी की गौरी माता बनती हैं तो वो मैं बनाऊंगी पहले। उसके बाद पहले शंकर पार्वती जी की पूजा करूंगी, फिर गौरी माता की पूजा करूंगी, कथा सुनूंगी, फिर आरती करूंगी। तो इस तरीके से करूंगी मैं पूजा। तो सबसे पहले चंदन टीका लगाकर बेलपत्र वगैरह चढ़ा दिया था शंकर भगवान को। और जो भी मैं मीठे सामान में बनाई हूँ, ये गुजिया, खजूर, ये सब चीज़ मैं चढ़ा दूँगी। गौरी माता को अलग, शंकर पार्वती माता को अलग, और फिर दिया वगैरह जलाकर और तब जाके मैं कथा सुनूंगी। और इसमें जो सिंदूर लगेगा वो हमारे यहाँ शादी में जो चढ़ता है जिसे सिंदूरा बोलते हैं, उससे मैं पार्वती माता को, गौरी माता को पहले सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद खुद को लगाऊंगी और उसके बाद से फिर पूजा मेरा कंप्लीट होगा। तो ये मैं लगा रही हूँ पहले उन पार्वती माता को सिंदूर, फिर मैं खुद लगाऊंगी। को हरितालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही इसका मुख्य कारण ये है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछा विवाह हो प्रांत इस व्रत को करने से स्त्री अखंड सौभाग्यवती होती है। प्रतिग्रहताम दक्षिणा हिरण्य गर्भ
और सब होने के बाद ये थोड़ा फैमिली टाइम, फ़ोटो सेशन वगैरह, उसके बाद से मैं अपना दिखाती हूँ आज का लुक। तो पैरों में मैंने लगा लिया था आलता, और आज के दिन जितना हो पाए उतना तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम तो लगता है तैयार होने में, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है मेरा मेहंदी, और एक हाथ में मैंने मेहंदी खुद लगाई थी लेफ़्ट में, राइट में मेरी जो फ्रेंड है रेखा भाभी, वो मुझे राइट हैंड में लगा दी थी एक दिन पहले संडे को। और यहाँ पे मैं जो 5 बार आगे बताऊंगी जल और सिंदूर चढ़ाते हैं वो मैं कर रही हूँ। हे एवरीवन, तो आप लोग सारे क्लिप्स अब तक देख चुके होंगे और अभी मैं जाऊंगी एक बार और गौरी माता को सिंदूर लगाने के लिए। तो जैसा कि मैंने सब कुछ दिखाया इसी तरीके से होता है हमारे घर में। पहले 5 डाले भरते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं शंकर पार्वती माता के, शंकर जी के। उसके बाद गौरी माता बना के उनकी पूजा होती है। फिर हम लोग कथा सुनते हैं, आरती करते हैं और 5 बार गौरी माता को सिंदूर लगाने के लिए जाते हैं। उसके बाद से मैं जाके चेंज वगैरह करके रेस्ट करूँगी और सुबह उठूँगी तो फिर पूजा करके अपना व्रत खोलूँगी। तो यही ऐसे ही चलता है और धीरे धीरे भी बैटरी डाउन होते जाएगा शाम होते होते तक। अभी तक तो थोड़ा ठीक है, बट हाँ सर दर्द स्टार्ट हो जाता है कुछ देर के बाद, तो मैं जल्दी से बस 5 बार वो करके और जाके रेस्ट करूँगी। तो अगर अच्छा लग रहा हो व्लॉग तो बने रहिएगा, और कहीं पे भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलती हूँ सीधे कल सुबह, क्योंकि अभी मैं ये पूजा करूँगी 3-4 बार, उसके बाद चेंज कर लूँगी, फिर रेस्ट करूँगी। सुबह की पूजा में मिलती हूँ आप लोग से। सुबह हो चुकी है, मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा। उसके बाद जो गौरी माता मैंने बनाई थी उनका करूँगी मैं विसर्जन। सब कुछ पूजा वगैरह करने के बाद, और उनके वस्त्र में से थोड़ा सा वस्त्र लूँगी, और उसके बाद उनका मुँह जूठा करके खुद का मुँह जूठा करूँगी। उसके बाद हमारा व्रत कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ तीज की पूजा। और जो भी चीज़ हम लोग शंकर भगवान पार्वती माता पे चढ़ाते हैं वो मंदिर में दे देते हैं, और जो भी गौरी माता पे चढ़ाते हैं वो प्रसाद हम लोग खुद ले लेते हैं, और उसके बाद उनका विसर्जन कर रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हो चुकी है और मेरा पूजा भी हो चुका है, और अभी मैं बस सिर्फ पानी पी हूँ और कुछ खाकर फिर चाय वगैरह पी लूँगी, और उसके बाद से फिर खाना बनाऊँगी। और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे, जो भी मे बी यही कंटिन्यू। तो यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि ये ड्रेस ही कंटिन्यू रहेगा शाम तक, लेकिन मैंने जल्दी से चेंज कर दिया था क्योंकि जूठा वगैरह हो जाता तो शाम की पूजा में कैसे पहनती। ये था तीज ब्लॉग, और इसके बाद जस्ट मैं एक और ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ जो कि होगा गणपति का। तो गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं घर में, और कैसे मना रहे हैं उसका ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इसके बाद मैं उसका ब्लॉग शुरू करूंगी, और इसके नेक्स्ट उसका ही ब्लॉग आएगा। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको मेरा ये हरितालिका तीज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, और भी वीडियोस अच्छे अच्छे बनाने के।
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक यहाँ भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो बस फटाफट मैं लग जाती हूँ भी कुछ खा पी के थोड़ा एनर्जी गेन करके और गणपति पूजा के लिए। तो उसका ब्लॉग भी जस्ट ही आएगा, तो मेक श्योर ज़रूर देखिएगा उसको भी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।